I wanted to end my Europe travel series in style, and bas fir kya? I decided to fly business class, and that too from Emirates on their iconic A380. Hi, I'm Mohit. If you are new here, this channel is all about discovering incredible places, exploring stunning locations, and experiencing some of the best airlines and hotels around the world. And on today's flight, I'm gonna be flying from Vienna to New Delhi via Dubai. मेरी मॉर्निंग शुरू हुई वियना एयरपोर्ट में चेक इन करते हुए। एयरपोर्ट छोटा है बट प्रैक्टिकल। Passengers flying business class or first do get a fast track service that helps a lot with immigration and security. This is always the best part about flying premium. Shortly after, I checked into the Vienna lounge. Remember I said the airport is small? But I'm totally wrong here. Lounge is surprisingly very big. Not only in size, but many food options and drinks are flying flawlessly this morning. I mean, this is pretty good. While I was saving myself from eating anything here, but no, I tried whatever I could like this carrot cake and a cup of cappuccino. The lounge even had an outdoor seating area, which is great to catch some flying birds, if you know what I mean. गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियना एयरपोर्ट। और अभी मैं फ्लाई कर रहा हूँ न्यू दिल्ली वियना से वाया एमिरेट्स बिजनेस क्लास। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टार्ट हैज़ बीन अमेजिंग। मुझे पता नहीं था कि इफ पैसेंजर्स आर फ्लाइंग फ्रॉम बिजनेस एंड फर्स्ट तो एयरपोर्ट पे पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस दी जाती है, विच इज़ अ वेरी हैजल फ्री एंड वेरी हेल्पफुल सर्विस। क्योंकि जो मेरा अपार्टमेंट लोकेटेड है वियना में, वहाँ से लगभग 40 to 50 मिनट्स का रास्ता था एयरपोर्ट पे, और अगर मैं ऊबर वगैरह भी कुछ करके आता तो ईजिली 40-50 यूरोज़ खर्च हो जाते, जो ऑब्वियसली एयरपोर्ट पिकअप में आई हैव सेव। बट येस, उसके लिए यू नीड टू फ्लाई बिजनेस इन फर्स्ट, जो ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव टिकट। बाकी अब आई एम फ्लाइंग फ्रॉम एमिरेट्स A380। जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बता देता हूँ कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन है और एमिरेट्स के पास इसका लार्जेस्ट फ्लीट है। सो दैट मीन्स कि मैक्सिमम A380s जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, उसमें से सबसे ज़्यादा A380s, इवन मोर देन हाफ ऑफ द A380s अवेलेबल इन द वर्ल्ड आर बीन फ्लोन बाय एमिरेट्स। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली 2 फ्लोर्स में है। नीचे वाले फ्लोर पे जो एंट्री लेवल का फ्लोर है उस पे इस एयरक्राफ्ट में इकोनॉमी लेवल की सीटिंग है, और जो अपर लेवल है उस पे बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास और कुछ एयरक्राफ्ट में प्रीमियम इकोनॉमी भी होता है, तो वो भी होता है। आई एम नॉट श्योर कि इस एयरक्राफ्ट में प्रीमियम इकोनॉमी है कि नहीं, क्योंकि जब मैं बुकिंग कर रहा था तब मुझे प्रीमियम इकोनॉमी का ऑप्शन नहीं आ रहा था। पर नॉर्मली जिन रूट्स पे, जैसे US वाले रूट्स पे नॉर्मली प्रीमियम इकोनॉमी होती है, तो जो एयरक्राफ्ट का सीटिंग स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ऊपर वाले फ्लोर पे दे हैव प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट। बट अभी इस एयरक्राफ्ट पे जिस पे मैं फ्लाई कर रहा हूँ उस पर ऊपर बिजनेस है और फर्स्ट है। दिस इज़ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट एज आई सेड। बाकी लेट्स एक्सप्लोर द एयरक्राफ्ट। अभी चलते हैं क्योंकि बोर्डिंग शुरू हो गई है, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर आवर सीट। जब मैं दिल्ली से वॉर्सो फ्लाई कर रहा था यूरोप में, तो आई ट्राइड अनदर बिजनेस क्लास प्रोडक्ट। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा डिटेल्स। और आज मैं एमिरेट्स बिजनेस क्लास ट्राई कर रहा हूँ, तो एक अच्छा खासा कंपैरिजन भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा कि एमिरेट्स बिजनेस क्लास, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है अपने बिजनेस क्लास प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली A380, वो कैसे फीचर्स देते हैं और क्या सर्विस है अंदर। सारी मील सर्विस, ड्रिंक सर्विस, आई विल एक्सप्लोर इट ऑल, सो स्टे ट्यून्ड। वियना हैज़ वन ऑफ द मेजर एयरपोर्ट्स इन यूरोप एंड उसका सीधा साधा सबूत है A380। दिस प्लेन इज ह्यूज and not many airports can handle it. But yes, you will find this beast flying out of Vienna.
How are you? Thank you so much. Step the stairs to the right. That's gonna be a The A380, the biggest passenger aircraft in the world, is still flying today, and we mostly have Emirates to thank for that. Sure, a few other airlines still operate it, but no one does it like Emirates. They alone run over 50% of all 380s still in service. That gives you an idea of just how massive this airline really is. And when it comes to their A380 experience, the service and hospitality are just as grand as the aircraft itself. As soon as you enter the cabin, you can actually feel the grandeur, the sheer size of the seats. लगता है king is sitting on its throne. This is royalty, I believe. And also the seat configuration is 1-to-1. Abhi air hostess came and gave me the wine and lunch menu. Right after boarding, the service kicked off with a welcome drink and a hot towel. Soon after, the crew handed out headphones and amenity kits to everyone. Seats is amazing. Pura cabin feels quite warm and fresh. Welcome के लिए they have just offered me an orange juice or a champagne. I have preferred champagne. बाकी this seat is very spacious. और window seat है मेरी क्योंकि कुछ सीटों की option था away from window and this is just right to the window और window के साथ भी बहुत ज़्यादा storage space है. I'll just show you the storage space. ये इतनी storage space, यहाँ पे इतना सा leg room and पूरा नीचे shoes को store करने के लिए. This is the biggest entertainment screen I have seen on my any flight journey. I mean, this is massive. I'll just explore this in a while. इस सीट के साथ कितनी स्क्रीन्स है आई कांट इवन टेल क्योंकि एक मेरे सामने बड़ी एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, देन एक मेरे राइट साइड में छोटा टैबलेट है जिससे सारे सीट कंट्रोल ऑपरेट किए जा सकते हैं और मूवी सिलेक्शन जो भी शो का सिलेक्शन देखना है वो सब यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है. आई जस्ट शो. जैसा कि मैं कह रहा था, एक बड़ी एंटरटेनमेंट स्क्रीन मेरे सामने है और एक टैबलेट मेरे साथ में है जो अभी निकल नहीं सकती है बिकॉज अभी एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न नहीं है. जैसे ही एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होगा तो ये भी अपने डिवाइस से डिट्रैक्ट हो जाती है. एंड देन देयर इज़ थर्ड टैबलेट जो मेरी सीट के साइड में है. आई जस्ट शो एवरीथिंग. दिस एंटरटेनमेंट स्क्रीन इज़ मासिव एंड देन देयर इज़ अनदर टैबलेट एंड देन देयर इज़ थर्ड रिमोट. सीट के साइड पे इट्स प्रॉपर स्टोरेज विथ 2 वाटर बॉटल्स और एक स्पार्कलिंग वाटर एंड देन देयर इज़ अनदर ग्लास. 2 USB पोर्ट्स और एक प्रॉपर चार्जिंग पोर्ट. दे हैव जस्ट ऑफर्ड मी अ ग्लास ऑफ शैम्पेन और 2 एमिनिटी किट्स है. एक में तो सॉक्स और आई मास्क है, एक ये वायरलेस हेडफोन noise cancellation headphones और एक ही amenity kits they have just handed me. I'll just check it out in a while. I have seen a separate menu for wine for the first time. I mean मैं पहली बार Emirates business class में fly कर रहा हूँ और separate wine menu मिला है और उसके अंदर 4 to 6 options है wine के along with a champagne. और जो dinner menu है उसमें भी alcoholic और non-alcoholic drinks के option है but एक separate menu for the wine which is quite appealing and fascinating. Strange. These are the seat controls. फ्लैट बेड का ऑप्शन है, रिक्लाइनिंग का और एक नॉर्मल पोजीशन. इस बटन से नॉर्मल पोजीशन है, ये रिक्लाइनिंग है एंड दिस इज़ पूरा फ्लैट बेड और ये ऑटो एडजस्ट करने के लिए. टाइम आ गया है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट चेकआउट करने का. सो लेट्स सी क्या क्या ऑप्शंस है. Take a moment to find the emergency exit nearest to your seat. Look back, as it may be behind you. There are 16 emergency exits on this Airbus A380. 10 on the main deck and 6 on the upper deck. If we need to evacuate, leave all your bags behind and follow the lights on the floor to the nearest exit. Take off high-heeled shoes before you use the safety slides. Thank you for your attention. And if you need a reminder of any of the safety steps, you can check the safety card in your seat pocket or ask us at any time. We're now going to make the final preparations for departure. So sit back, relax, and enjoy your Emirates flight. Our colleagues will be with you once we are airborne to ensure you receive our Fly Better experience. Thank you for flying Emirates.
फूड की क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ लाइक 10 on 10. आई मीन एपेटाइज़र की क्वांटिटी तो इतनी ज़्यादा है कि मुझे बाकी डिनर करने का मन नहीं है, बट सिंस आई हैव प्री ऑर्डर्ड माई डिश एंड दे सेड कि ओके हैव इट, वट एवर यू वांट टू लीव यू कैन. सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई नेक्स्ट डिश. मैंने एपेटाइज़र में ऑप्ट किया था ट्रेडिशनल अरबिक मेज़े प्लेटर विच इज़ लाइक टू गुड 10 on 10. और अब मैंने एक चिकन डिश ऑर्डर करी है विद राइस विच लुक्स टेम्पटिंग, और अब मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ. बट द ओवरऑल फूड इज़ लाइक टू गुड एंड द सर्विस एंड द हॉस्पिटैलिटी इज़ टू गुड. लाइक मुझे कम से कम 3 या 4 क्रू मेंबर ने आके चेक किया कि इफ़ यू नीड एनीथिंग, more wine, more drinks, so that actually adds to the overall service. So I would say like 10 on 10 to the hospitality. So like I was saying कि multiple crew members आके check कर रहे हैं कि if I need any drink or if I need any other appetizer or any other main course, which actually shows the hospitality of Emirates. अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है. अभी मैं सबसे पहले लंच ख़त्म करता हूँ, अपना लंच और डिनर, क्योंकि मेरे लिए तो ये लंच ही है. मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था. अभी इट्स अराउंड 6 o'clock, सो एज़ पर द यूरोप टाइम इट्स 6 o'clock. सो अभी मैं पहले अपना लंच ख़त्म करता हूँ एंड देन आई विल चेक आउट द लाउंज. येस, Emirates A380 हैज़ अ लाउंज, अ बिग लाउंज, जहाँ पे बैठ के यू कैन चिल, हैव फ्यू ड्रिंक्स, कॉफ़ी, अल्कोहल एंड अ फ्यू बाइट्स. सो एक बार ये फिनिश करके रैप अप करके मैं एक बार लाउंज चेकआउट करता हूँ, क्योंकि ये फ़्लाइट अराउंड 6 hours की है एंड देन मेरा दुबई में अराउंड 4.5 hours का ले ओवर है एंड उसके बाद मेरी अगली फ़्लाइट है दिल्ली की. सो अब टाइम आ गया है एमिरेटीज़ किट की अनबॉक्सिंग करने का. लेट्स सी एमिरेटीज़ किट में क्या है. The amenity kit is huge. I'll just show you. So this has a deodorant stick, a perfume, a body lotion, a shaving foam, a comb, a dental kit, a shaving razor, some ear plugs and some tissues, which is a lot. So like I said, service and hospitality have been too good. Now it was time to check out the lounge. Yes, सही सुना. A380 is that big कि separate lounge area है and accessible for passengers flying business or first. Lounge area में seating options भी है और you can just stand and drink like you are in a normal bar. अब टाइम आ गया था टू मेक माई बेड एंड कैच अ ब्रेक एज दिस जर्नी इज क्वाइट लॉन्ग. सो दिस इज वॉट एक्चुअली फील्स लाइक फ्लाइंग विद A380. यहाँ पे ड्रिंक्स एंड स्नैक्स के भी काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे एंड मेन्यू थोड़ा अलग है नॉर्मल मेन्यू से. व्हाट्सअप गाइस, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग तो नहीं, खैर गुड नाइट कहने का टाइम आ गया है क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे हैं. मेरी फ़्लाइट वैसे 4 o'clock की थी, 4 AM की, बट वो 1 घंटा डिले हो गई है और अब 5 AM की है. अभी मैंने एमिरेट्स के बिज़नेस क्लास लाउंज के अंदर चेक इन कर लिया है और अभी फ़िलहाल मैं हूँ कॉन्कोर्स ए पे. दुबई एयरपोर्ट पे 3 कॉन्कोर्स है, कॉन्कोर्स A, B, C, और सब कॉन्कोर्सेज़ पे एमिरेट्स के अपने बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास लाउंज है. सबसे बड़ा लाउंज आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कॉन्कोर्स A का ही है, जिस पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ. अभी यहाँ पे लोग भी बहुत कम है क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और आई जस्ट टेक यू अराउंड द लाउंज अभी.
अभी रात के 2 बज रहे हैं तो मोस्टली खाली है लाउंज। आई मीन पूरा लाउंज खाली ही है। आई गेस सिर्फ 10 या 15% लाउंज भरा हुआ है। एंड खाने पीने के भी मुझे ज़्यादा ऑप्शंस अभी दिखे नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने डिनर ही स्टॉक किया हुआ है। आई मीन जो एंड का डिनर बचा हुआ है वही है, अभी ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस भी नहीं लगे हैं। सो आई गेस जब तक मेरा बोर्डिंग शुरू होगा, अगर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस लग जाते हैं, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू शो दैट एज वेल। The business class lounge at Dubai airport didn't really impress me. Maybe it was the timing or just an off day, but overall it felt dull and lacked variety. Nothing like the garden lounge in Doha, which actually feels lively and thoughtfully designed. अब टाइम आ गया था फाइनल जर्नी का and to board the Boeing 777-300 from Emirates flying to Delhi. इस प्लेन में बिजनेस क्लास सीटिंग का कॉन्फ़िगरेशन 232 है and it's high time Emirates should change that on this route. Since ये early morning flight है, I quickly placed my breakfast order. I was feeling pretty sleepy by then and just wanted to catch some rest before landing. Overall, I really hope you have enjoyed the journey so far. Would be great if you could like and subscribe my channel. Your support genuinely means a lot.